मानसिक और शारीरिक सहनशीलता पर भगवान कृष्ण की शिक्षाएं, जो मुख्य रूप से भगवद गीता में पाई जाती हैं, जीवन की विविध चुनौतियों का सामना करने और मानसिक एवं शारीरिक सहनशीलता विकसित करने के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। भगवद गीता महाभारत के एक भाग के रूप में अर्जुन और भगवान कृष्ण के संवाद के माध्यम से गहन जीवन दर्शन और नैतिक शिक्षाएं प्रस्तुत करती है। समत्व और तटस्थता, स्थिर प्रज्ञ, भगवान कृष्ण सफलता और असफलता के बीच समता बनाए रखने और परिणामों से अनासक्त रहने पर जोर देते हैं। वे अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हैं, बिना परिणामों के प्रति आसक्ति के। यह सिद्धांत भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक में वर्णित है। भगवद गीता, तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, परंतु उनके फलों में कभी नहीं। अपने कर्मों के फल को कभी अपनी प्रेरणा मत बनाओ और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। यह श्लोक मानसिक सहनशीलता को प्रोत्साहित करता है, जिससे व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहता है। यह दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते समय परिणामों से अनासक्त रहता है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन, यौगिक अभ्यास। कृष्ण आत्म अनुशासन और इंद्रियों एवं मन पर नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हैं। यह मानसिक और शारीरिक सहनशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये शिक्षाएं आत्मनियंत्रण और मानसिक अनुशासन के महत्व को रेखांकित करती हैं, जो मानसिक स्थिरता और सहनशीलता के लिए आवश्यक हैं। योग और ध्यान। कृष्ण योग और ध्यान के अभ्यास को मानसिक स्थिरता और शारीरिक भलाई प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। योग और ध्यान व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, अति भोजन करने वाले या न खाने वाले, अति सोने वाले या न सोने वाले मनुष्य के लिए योग का अभ्यास करना संभव नहीं है। जो आहार विहार में, चेष्टाओं में और निद्रा जागरण में नियमितता का पालन करता है, वह समस्त दुखों को नष्ट करने वाला योग प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक दिखाता है कि नियमितता और अनुशासन का पालन करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। भक्ति और समर्पण। भक्ति योग कृष्ण भक्ति के मार्ग को आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में बताते हैं। उच्चतर शक्ति के प्रति समर्पण करके व्यक्ति मानसिक और शारीरिक चुनौतियों को पार कर सकता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझ में अविचल भक्ति के साथ लगे रहते हैं, जो लोग मुझ में ध्यान मग्न होते हैं, उन योगक्षेम की मैं रक्षा करता हूं। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, शोक मत करो। ये शिक्षाएं मानसिक संतुलन बनाए रखने, आत्म अनुशासन का पालन करने और भक्ति के माध्यम से उच्चतर मार्गदर्शन प्राप्त करने को प्रेरित करती है, जिससे मानसिक और शारीरिक सहनशीलता का निर्माण होता है। इन शिक्षाओं का पालन करके व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है और मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बन सकता है। भगवद गीता के इन श्लोकों में छिपा गहरा ज्ञान हमें मानसिक संतुलन, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।